हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चीन की मनोरम दुनिया का गोता लगाने जा रहे हैं। कल्पना करें कि आप अगर किसी बाजार में जा रहे हैं और वहाँ सुंदर अकेली महिलाओं की भीड़ है जो साथी तलाश रही है। चीन की हजारों महिलाओं के लिए यह एक हकीकत है। पूर्व एशिया में स्थित चीन विशाल और विविध देश है, जिसकी सीमा भारत, रूस, मंगोलिया और वियतनाम सहित 14 देशों से लगती है, जिसमें प्रशांत महासागर के साथ शंघाई और गुआंगझो जैसे प्रमुख तटीय शहर भी हैं। लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। आइए एक नज़र डालते हैं कि चीन में शादीशुदा महिलाओं की संख्या कम क्यों है। चीन की एक बच्चे की नीति का प्रभाव अभी भी जारी है। यहाँ प्रति 100 महिलाओं पर लगभग 104.7 पुरुष है। पुरुष बच्चों के लिए एक मजबूत सांस्कृतिक प्राथमिकता बन गई है, क्योंकि उन्हें परिवार के नाम के वाहक और बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करने वाले के रूप में देखा जाता है। पुरुषों की अधिकता के बावजूद कम उम्र की दुल्हनों को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक मानदंडों के कारण कई महिलाएं अकेली रह जाती है। 26 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को, जिन्हें बची हुई महिलाएं यानी कि शेनु भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण कलंक और संकट का सामना करना पड़ता है। वास्तव में चीन की आइसक्रीम की जड़ें ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में मिलती है, जब दूध और चावल के मिश्रण को बर्फ में जमाकर इसका प्रारंभिक संस्करण बनाया गया था। आज चीन क्लासिक चॉकलेट से लेकर पोर्क फ्लॉस, वसाबी और हरी बीन्स जैसे अनूठे संयोजनों तक आइसक्रीम के स्वाद और रंगों की एक रमणीय श्रृंखला प्रदान करता है। अपनी यात्रा के दौरान इस विविध आइसक्रीम का अनुभव लेने का अवसर ना चूकें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। चीन अपनी समृद्ध और विविध पाक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कुछ अनोखे और असामान्य व्यंजन भी शामिल हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण के तौर पर सेंचुरी अंडा या संरक्षित अंडा है, जिसे मिट्टी, राख, नमक, भुजा हुआ चूना और चावल के छिलके के मिश्रण में रखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशिष्ट स्वाद और गहरे हरे जेली जैसी जर्दी होती है। तले हुए बिच्छू एक असामान्य व्यंजन है जो आमतौर पर बीजिंग के सड़क पार बाजारों में मिल जाते हैं, जहां कुरकुरा नाश्ता बनाने के लिए उन्हें तिरछा और डीप फ्राई किया जाता है। स्विफ्टलेट घोंसले से बना पक्षी का घोंसला सूप और बदबूदार टोफू, एक तीव्र सुगंधित किन्वित टोफू, चीन के साहसिक पाक स्वाद को भी प्रदर्शित करता है। ये विशिष्ट खाद्य परंपराएं चीन की विविध और समृद्ध पाक विरासत में एक आकर्षक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। चीन ने तांग राजवंश के दौरान कागजी मुद्रा की शुरुआत की थी, जिसका सोंग राजवंश में व्यापक रूप से उपयोग हुआ। प्रारंभ में व्यापारी भारी धातु की मुद्रा से बचने के लिए सिक्कों के प्रमाण के रूप में कागज़ की पर्चियों का उपयोग करते थे। यह जालसाजी रोकने के लिए जटिल डिज़ाइन वाले सरकार द्वारा जारी बैंक नोटों में विकसित हुआ। इस अभ्यास ने सुविधा और तांबे की कमी जैसी व्यावहारिक ज़रूरतों को संबोधित किया। युआन राजवंश में अत्यधिक मुद्रण के कारण मुद्रास्फीति जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कागजी मुद्रा अभिन्न बन गई। आज चीन की मुद्रा रैनमिनबी है, जिसकी इकाई युआन है, जिसके बैंक नोटों पर ऐतिहासिक आंकड़े और सांस्कृतिक प्रतीक अंकित है। दोस्तों, आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन चाय का आविष्कार असल में चीन में हुआ था और हजारों वर्षों से इसका उपयोग और उपभोग किया जा रहा है। जब इसे पहली बार 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस्तेमाल किया गया था, तो इसे अक्सर दवा के रूप में भी उपयोग किया जाता था। तब से चाय के रीति रिवाज और उपयोग और विकसित हुए हैं। चीनी चाय के चारों ओर एक संपूर्ण संस्कृति और कला है। चाय उगाने, बनाने, परोसने और पीने के कुछ निश्चित तरीके भी हैं। चीन वह देश है जहां टॉयलेट पेपर का आविष्कार हुआ था। टॉयलेट पेपर से रहित दुनिया की कल्पना करना वास्तव में एक कठिन विचार है। यह रोज की आवश्यक चीज़ है जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। इसकी उत्पत्ति 6ठी शताब्दी में चीन में हुई थी। हालांकि कागज़ का उपयोग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लपेटने और पैडिंग के लिए किया जा रहा है। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए इस अनुकूल प्राचीन चीनी नवाचार का यह एक प्रमाण। दोस्तों, आपको यह बात सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा महल
चीन में स्थित है। बीजिंग में इंपीरियल पैलेस 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा महल है। इसके निर्माण में लगभग 10 लाख श्रमिक लगे थे और इसे 3 वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया था। यह महल 980 इमारतों से बना है, जिसमें कुल 9000 कमरे हैं। यह इमारत कुल 178 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इंपीरियल पैलेस को दुनिया का सबसे बड़ा महल कहा जाता है, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त है और इसे यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। चीन की महान दीवार चीनी इंजीनियरिंग और इतिहास का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है, जो उत्तरी चीन में 21,196 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका निर्माण 2000 साल पहले किन राजवंश के दौरान शुरू हुआ था और कई राजवंशों के दौरान जारी रहा। मिंग राजवंश ने आज देखी गई अधिकांश दीवार पूरी की है। मूल रूप से खानाबदोश जनजातियों के आक्रमण से बचने के लिए बनाई गई महान दीवार में इसकी लंबाई के साथ वॉच टावर, सैन्य बैरक और सिग्नल टावर भी है। यह एक दुर्जेय रक्षात्मक संरचना और संचार के साधन के रूप में भी कार्य करता था। आज चीन की महान दीवार एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करती है। चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और भौगोलिक रूप से 5 समय क्षेत्रों में फैला हुआ है। 1912 से 1949 तक चीन गणराज्य के दौरान सभी 5 समय क्षेत्र का उपयोग करते थे, लेकिन तब से चीन ने केवल एक मानक समय क्षेत्र का उपयोग किया है। क्या आप इस तथ्य से अवगत है कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? चीन विशाल परिदृश्यों और विविध भूभागों का एक चित्रपट प्रस्तुत करता है। लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह एक विशाल राष्ट्र है, जो केवल रूस और कनाडा से छोटा है। यह भौगोलिक विशालता केवल इसके आकार के बारे में नहीं है, यह अपनी सीमाओं के भीतर व्याप्त विविधता के बारे में भी है। दक्षिण पश्चिम में हिमालय की ठंडी चोटियों से लेकर उत्तर में विशाल गोबी रेगिस्तान तक चीन की स्थलाकृति जितनी विशाल है, उतनी ही विविध भी है। देश का विशाल आकार इसकी जलवायु विविधता में योगदान देता है, जो दक्षिण में उष्णकटिबंधीय से लेकर उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय तक है। यह भौगोलिक विविधता वनस्पतियों और जीवों के लिए समृद्ध मिश्रण को बढ़ावा देती है, जिससे चीन जैव विविधता का स्वर्ग बन जाता है। देश की नदियाँ जैसे कि शक्तिशाली यांगजी और पीली नदी जीवन रेखाएं हैं, जिन्होंने सहस्त्राब्दियों तक सभ्यताओं का पोषण किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुलेख नामक कलात्मक लेखन का आविष्कार भी चाइना में हुआ था? चीन में कला और शिल्प का एक लंबा इतिहास रहा है। हजारों साल पहले चीनी लोग कला बनाने के लिए रेशम, जेड, कांस्य, लकड़ी और कागज का उपयोग करने वाले पहले लोगों में से कुछ थे। चीन में 300 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। चीन में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, जिसके विश्व स्तर पर अब 1 अरब से भी ज़्यादा वक्ता है। यदि आप कभी चीनी सड़क पर टहले हैं तो आपने संभवतः चीनी महिलाओं को छतरियों के साथ घूमते हुए देखा होगा, लेकिन सोचिए यह ऐसा क्यों है? बारिश से बचने के लिए छतरियाँ वास्तव में 4000 साल पुरानी है। मूल रूप से कमल के पत्तों का उपयोग करने वाले बच्चों से प्रेरित होकर एक चीनी बढ़ई ने टिकाऊ रेशम और बांस का उपयोग करके पहली बार वर्षा संरक्षण छतरियाँ तैयार की थी। उस समय छाते एक प्रतिष्ठा का प्रतीक थे, यहाँ तक कि उन्होंने चीनी कला में भी अपनी जगह बना ली है। आजकल अपने व्यवहारिक वर्षा परिरक्षण और धूप छाया के उपयोग के अलावा वे ज़्यादातर फैशन स्टेटमेंट बनाने के बारे में है। हालांकि जनसांख्यिकीय मील के पत्थर में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, जो अब दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश का खिताब हासिल कर रहा है। यह बदलाव 1950 के बाद पहली बार चीन को दूसरे स्थान पर गिरा देता है। भारत की जनसंख्या अब 1.428 बिलियन हो गई है, जो पहली बार चाइना से आगे निकल गई है। 2023 में चीन में
1.425 बिलियन लोग थे। भारत के विपरीत चीनी संस्कृति में लाल रंग सर्वोच्च है, सौभाग्य, खुशी और जीवन शक्ति का प्रतीक है। लाल रंग को चीनी उत्सव में, विशेष रूप से चीनी नववर्ष में जटिल रूप से बुना गया है। चीन में 37 सूचीबद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थल, 14 प्राकृतिक यूनेस्को स्थल और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। शंघाई चॉपस्टिक संग्रहालय का घर है। यह संग्रहालय काफ़ी छोटा है, लेकिन यह तांग राजवंश के समय की 2000 जोड़ी चॉपस्टिक का घर है। इस संग्रहालय के मालिक लैन जियांग ने अपना व्यापक संग्रहालय बनाने के लिए हर जगह पे यात्रा की। मिंग और किंग राजवंशों के बाद से कोरिया, जापान और थाईलैंड जैसे बांस, लकड़ी, धातु, जेड और दांत की हड्डी सहित 5 श्रेणियों की चॉपस्टिक प्रदर्शित की गई है। यह चीन का अनोखा पारिवारिक चॉपस्टिक संग्रहालय बन गया है। संस्थापक श्री लान जियांग एक प्रसिद्ध लोक संग्राहक है, जिन्हें संग्रह समुदाय के व्यापक रूप से चीन में पहले चॉपस्टिक संग्राहक के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि चीनी भाषा में कोई वर्णमाला नहीं है। इस प्रकार इसमें 5 लाख से भी अधिक वर्ण शामिल है। प्रत्येक वर्ण एक विशिष्ट शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपको यह संख्या आश्चर्यजनक लगती है तो आप निश्चित रूप से अकेले नहीं हैं। यहाँ तक कि चीनी भाषियों को भी सभी 5 लाख से अधिक वर्णों पर महारत हासिल नहीं है। औसतन एक दैनिक चीनी वक्ता आराम से लगभग 3000 से 4000 आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले अक्षरों का उपयोग करता है। प्रोफेसरों और उच्च शिक्षित व्यक्तियों के पास आमतौर पर व्यापक शब्दावली होती है, जो 8000 से 10000 वर्णों तक की होती है। आप पश्चिम राशियों से परिचित हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक चीनी राशि चक्र कैलेंडर भी होता है? चीनी राशि चक्र 12 पशु चिन्हों से बना है। यह कैलेंडर चंद्र पर आधारित है और प्रत्येक वर्ष को एक अलग पशु चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। प्रणाली 12 साल के आधार पर चलती है, जहां यह फिर से शुरू होती है और जानवरों के क्रम को दोहराती है। क्रम में जानवर हैं चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, बकरी, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सूअर। सभी जानवर एक तत्व से जुड़े हैं: लकड़ी, पृथ्वी, जल, अग्नि और धातु। चीन के एकल समय क्षेत्र से, जो इसके विशाल 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र तक फैला हुआ है, महान दीवार की महिमा तक, हमें आशा है कि आपने चीनी संस्कृति और परंपराओं में हमारे अन्वेषण का आनंद लिया होगा।